नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है कि सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस और सबसे सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस हम कहां से ले सकते हैं। दोस्तों, आपने इन इंश्योरेंस कंपनीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। अपोलो मनिक, HDFC अर्गो, रेलीगेयर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, मैक्स बुपा, टाटा AIG। तो हम बात कर रहे हैं कि सेम कंपनी से सेम प्रोडक्ट आपको सस्ते रेट पे लेने की बात कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब भी हम किसी एक अच्छे प्रोडक्ट की लेने की बात करते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें एक अच्छा प्राइस देना पड़ता है। मतलब अगर कोई चीज़ काफ़ी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसका प्राइस भी बेहतर होगा और अच्छा ही होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा। और कम क्वालिटी की चीज़ के लिए आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हाई क्वालिटी की चीज़ अगर आपको सस्ते रेट पे मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आप एक अच्छी इंश्योरेंस, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो आप देख सकते हैं, कैसे आप ये सारे पॉइंट्स कवर करती हुई एक हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम रेट्स पे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जिसके अंदर सारी की सारी खूबियाँ होंगी जनरली जो आप बाहर लेंगे, पर जहाँ से हम लेने की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको 50 to 60 to 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, HDFC अर्गो से, रेलीगेयर से, टाटा AIG से, किसी आप अपने लिए परचेज़ करते हैं, तो जनरली उसका जो प्रीमियम होता है, लेट्स से 10 लाख का, वह तकरीबन 20,000 के आसपास होता है, 18 से 20,000 का एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस का। और जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, सेम चीज़, सब कुछ सेम, आपका जो प्रीमियम रहेगा वो 7-8 हज़ार के आसपास रहेगा और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा उस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरीके से। तो दोस्तों, जो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है वो लेनी है पब्लिक सेक्टर बैंक से, मतलब सरकारी बैंक से। दोस्तों, जितने भी सरकारी बैंक्स होते हैं, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का खुद का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट नहीं होता है, ना ही इनकी कोई कंपनी है जिसमें से वो कस्टमर्स को, अपने जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको इंश्योरेंस दे पाए। तो जितने भी सरकारी बैंक्स हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं, तो ये टाई अप करते हैं बाहर की प्राइवेट कंपनीज़ के साथ। बाहर की मतलब जो बैंक्स की नहीं है, जैसे कि HDFC अर्गो, रेलीगेयर, मैक्स हेल्थ, मैक्स बुपा, टाटा AIG। तो इन सब से डिफरेंट बैंक्स अपने अपने टाई अप्स करते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए, बैंक होल्डर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, केनरा बैंक का टाई अप है HDFC अर्गो के साथ, टाटा AIG के साथ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, बजाज अलायंस के साथ। और वहीं हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो उसका जो टाई अप है वो है रेलीगेयर के साथ। और अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो उनका टाई अप है PNB मेटलाइफ, आपने नाम सुना होगा, और रेलीगेयर के साथ। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उनका टाई अप है मैक्स बुपा के साथ और कुछ और कंपनीज़ के साथ। तो दोस्तों, इन सब ने बाहर की जो, मतलब खुद की जो नहीं है, उन कंपनीज़ के साथ टाई अप कर रखे हैं टू प्रोवाइड दी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देयर कस्टमर्स। कस्टमर मीन्स बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो आप लोग यहाँ से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आप कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको इन किसी भी सरकारी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको अपनी नियरेस्ट ब्रांच में वहाँ पर जाना होगा, आपको उनको बोलना होगा कि हमें यहाँ पर अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट खुलवाने का हमारा मकसद और पर्पस सिर्फ एक ही है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो जब वो आपका अकाउंट खोलेंगे, उसी टाइम पर वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वहीं बुलाएंगे, वहीं साथ में आपका फॉर्म भरा जाएगा और अकाउंट खुलने के साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि
इतना सस्ता इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 50 to 60% डिस्काउंट रेट पर सेम कंपनी से कैसे मिल सकता है? तो पूरी दुनिया मतलब पूरे भारत में सारे के सारे लोग वहाँ से नहीं ले लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें, जितने भी हम लोग हैं या आप लोग हो, किसी को ऐसे इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होता। अगर पता होता है तो हम सोचते कि कुछ ना कुछ कमियां या खामियां होंगी, इसलिए इतनी सस्ती चीज़ मिल रही है। क्योंकि कभी भी सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है, ये हमारे मन के अंदर हमेशा एक सवाल होता है। तो दोस्तों इस अकाउंट के थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, और वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो अब इतना हेल्थ इंश्योरेंस इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? दोस्तों इसका एक वजह है, ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी सरकारी बैंक हैं इनका खुद का इंश्योरेंस का कंपनी नहीं है, ना इनका खुद का कोई प्रोडक्ट है, तो ये बाहर टाइप करते हैं। अब लेट्स से जैसे एक सरकारी बैंक में, तो दोस्तों केनरा बैंक है, आपको पता है पूरी इंडिया में लाखों कस्टमर्स होंगे, लाखों बैंक अकाउंट्स होल्डर होंगे। तो केनरा बैंक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और उनको बोलता है कि हमें अपने कस्टमर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो आप बताइए कि किसी के पास अगर इतने सारे कस्टमर्स एक साथ मिले इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो डिस्काउंट देगा या नहीं देगा? तो दोस्तों जितनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जब भी वो टाइप करती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, मतलब सरकारी बैंक के साथ, यानी कि केनरा बैंक के साथ आई शुड से, तो उनको एक हैवी डिस्काउंट्स देती हैं अपने उनके कस्टमर्स के लिए, कि जो नॉर्मल जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी हम जो बाहर देते हैं, हम सेम पॉलिसी बल्कि उससे भी अच्छी पॉलिसी आपके कस्टमर्स को देंगे और डिस्काउंट्स भी देंगे, क्योंकि उनको लाखों कस्टमर्स एक साथ मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी एक वजह होती है कि जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, और सेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सारी की सारी कंडीशन सेम रहती हैं, अगर आप किसी एजेंट्स के थ्रू लेंगे या ऑनलाइन लेंगे। सिर्फ इसके अंदर आपको इतना सा कष्ट उठाना होता है कि आपको अपने घर से निकलकर वहाँ बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जो मैंने आपको बैंक्स बताए हैं, और वहाँ पर जाकर आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होगी। उसके बाद का जो प्रोसेस है, अगर आप कभी एडमिट होते हो या कभी कुछ क्लेम चाहिए, तो आपको कभी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा का सारा क्लेम प्रोसेस एज इट इज़ सेम होता है, अगर आप कहीं बाहर से लेते हैं किसी इंश्योरेंस एजेंट से या ऑनलाइन लेते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि आप बैंक के थ्रू ली है, तो आपको बैंक के पास ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके डेडिकेटेड कस्टमर केयर होते हैं और डेडिकेटेड चीज़ें सेम चलती हैं जैसे कि आप बाहर लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कमियां होंगी या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हिडन होंगी जो बाद में आपको तंग करेंगी। तो इसके अंदर जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ हिडन नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनी का आपको ब्रोशर मिल जाता है और उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं। सिर्फ एक कमी ये होती है कि फ्यूचर में जनरली बैंक्स का टाई अप इन इंश्योरेंस कंपनी के साथ टूट जाता है और वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरी कंपनी के साथ, दूसरी इंश्योरेंस के साथ। तो ये 4-5 साल बाद होता है, कभी 2 साल बाद भी हो सकता है, कभी 10 साल बाद भी होता है। तो इन केसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब भी जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होती है, लेट्स से केनरा बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है फॉर एग्जांपल कि मैक्स बुपा के साथ, 4 साल बाद उन्होंने मैक्स बुपा को चेंज करके उन्होंने HDFC अर्गो के साथ कर लिया, तो क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बंद हो जाएगी? आपको दोबारा से लेनी पड़ेगी और जो आपके लॉक इन पीरियड है वो दोबारा से स्टार्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बैंक हमेशा अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। उसके अंदर एक फैसिलिटी ये भी है कि जब भी अगर वो इंश्योरेंस कंपनी चेंज करते हैं तो वो खुद ही आपको बता देते हैं कि हमने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, तो आपका सिर्फ आप शिफ्ट करवा लो मैक्स बुपा से HDFC अर्गो में, और आपका जो प्री एग्जिस्टिंग या लॉक इन पीरियड है था जो पहले का, वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका 4 साल हो चुके हैं तो वो 4 साल काउंट होंगे, आपको कहीं दोबारा फ्रेश इंश्योरेंस काउंट नहीं होगा। और अगर आप कहते हैं कि मुझे मैक्स बुपा में ही रहना है और मुझे HDFC अर्गो में नहीं जाना है क्योंकि मुझे उनकी सर्विस अच्छी लगी, HDFC की सर्विस नहीं है, या कुछ और भी इश्यूज़ हैं, तब भी आप सेम कंपनी के साथ रह सकते हैं। चाहे बैंक का टाई अप नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, वो मतलब आपका नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले उसका
बैंक के साथ टाई अप था, वो टाई अप टूट गया। अब आपने डिसाइड किया कि बैंक ने जिसके साथ नया टाई अप किया है आपको उसमें नहीं जाना है, आप सेम इंश्योरेंस कंपनी में रहना चाहते हैं, चाहे वो टाई अप में हो या ना हो। तो अगर आप सेम में रहना चाहते हैं तो आपको पता ही है जो आपको डिस्काउंट मिल रहा था वो बैंक की वजह से मिल रहा था, अब वो बैंक के साथ नहीं है, तो जो उस कंपनी का जो एक नॉर्मल रेट होगा मार्केट में, उस प्रीमियम के हिसाब से आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों इसके अंदर आप दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन में रहते हो, मतलब आपको कहीं भी लूज पॉइंट नहीं मिलता है कि कल को इंश्योरेंस कंपनी भाग गई या कुछ बैंक के अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई। देखिए सरकारी बैंक है तो कोई इशू नहीं आएगा, बैंक कहीं नहीं जाने वाला है। अगर इंश्योरेंस कंपनी टाई अप तोड़ती है या कुछ चेंजेस आते हैं तो बैंक के पास बहुत राइट्स होते हैं, काफ़ी और इंश्योरेंस कंपनी हैं जहाँ पर वो टाई अप करेंगे और आपको शिफ्ट कर देंगे। तो हर साल आपको 50 to 60% प्रीमियम डिस्काउंट पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मिलती रहेगी, रिन्यू होती रहेगी और सेम फैसिलिटीज़ आपको कंटिन्यू रहेंगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, ये समझने के लिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जनरली जो हम अवॉइड कर देते हैं, ये सोचकर कि हमें हर साल काफ़ी बड़े प्रीमियम, काफ़ी हाई प्राइस पे प्रीमियम पे करने पड़ेंगे और इस चक्कर में हम काफ़ी लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। या तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता, अगर पता होता है तो उसके प्रीमियम इतने हाई होने के चक्कर में हम हेल्थ इंश्योरेंस लेना छोड़ ही देते हैं। हम कहते हैं कि जब बीमारी आएगी तब देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे इन कंपनी से ले सकते हैं और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आपका अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर ऑल दी क्वेरीज। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नई वीडियोस पर भी चर्चा करें तो आप अपने टॉपिक्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।